गुड मॉर्निंग 9th क्लास। कैसे हो बच्चों? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो एनिमिलिया है। जैसे हमने बात करी थी कि आर.एच. विटेकर ने जीव जंतुओं को या सारे प्राणी जगत को 5 भागों में बांटा था। ठीक है, किस किस में बांटा था? मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया आदि। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हमारा एनिमिलिया। ठीक है, तो एनिमिलिया क्या होते हैं बच्चों? बहुकोशिक होते हैं। एक तो यूकैरियोटिक जीव होते हैं और इनको विषमपोषी बोलते हैं। विषमपोषी मतलब जैसे प्लांट थे ना वो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते, लेकिन ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? एनिमिलिया यानी कि विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अधिकतर जीव जंतु होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? चलायमान होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक, और शारीरिक संरचना का क्या होता है? विभेदीकरण होता है। और इन्हीं के आधार पर इनको क्या करते हैं? हम कैटेगराइज करते हैं यानी कि वर्गीकृत करते हैं। जैसे आप देखेंगे इस चित्र में आपको दिख रहे हैं ना, विभिन्न प्रकार के एनिमल दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे फीताकृमि दिख रहा है, यहाँ पे गाय दिख रही है, बैल दिख रहा है, मुर्गी दिख रही है, मेंढक, चीता, एक औरत। ठीक है, तो बहुत सारे प्रकार के यहाँ पे जीव जंतु दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे ही क्या कहलाते हैं? एनिमिलिया कहलाते हैं। ठीक है, एनिमिलिया किंगडम में ही आते हैं। ठीक, तो ऐसे जीव जो विषमपोषी होते हैं, जिनमें स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाने की शक्ति नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं? विषमपोषी। क्या कहते हैं? विषमपोषी। और उनको हम किस वर्ग में रखते हैं? एनिमिलिया वर्ग में रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये वुमन यानी कि ये औरत को क्यों दिखाया गया? हम तो एनिमल नहीं हैं, लेकिन हम क्या हैं? हम भी जीव जंतुओं की श्रेणी में ही आते हैं। सर्वोच्च जीव जो है वो मनुष्य ही होता है, इसलिए इस चित्र में क्या किया है? इस लेडी को भी दिखाया गया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक चार्ट बनाया मैंने आपके लिए, इससे समझते हैं। ठीक, तो वर्ग जो एनिमिलिया है आपका उसको हम विभिन्न भागों में बांटते हैं। जैसे मैंने आपको भी बहुत सारे जीव जंतुओं की फ़ोटो दिखाई ना, तो उसके अनुसार हम इनको क्या करते हैं? क्रम वाइज अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो जो एनिमिलिया संघ है उसको हम मोस्टली 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक तो आपका आ जाता है अकशेरुकीय, दूसरा आ जाता है आपका कशेरुकी। ठीक है, तो अकशेरुकी क्या हो गया कि जिसमें बैकबोन नहीं पाए जाते हैं। अगर आप अपने पीठ में हाथ लगाएंगे तो आपको एक हड्डी की लंबी रॉड जैसी दिखाई देगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बैकबोन। तो वो क्या है? अकशेरुकी जंतुओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अकशेरुकी जंतु क्या होते हैं? बैकबोन न होने के कारण वो क्या होते हैं? लचीले होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? अकशेरुकी। दूसरा क्या है? कशेरुकी। कशेरुकी का मतलब क्या होता है कि जिसमें बैकबोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम अपनी पीठ पे हाथ लगाएंगे तो हम बैकबोन दिखाई देगी, इसका मतलब हम क्या हैं? कशेरुकी प्राणी। ठीक है, यदि अगर आप गाय को देखेंगे तो वो भी सीधे खड़े हो सकते हैं और उसके पीठ में एक रस्सी नुमा पूंछ तक पूरा लगा रहता है, तो वो भी क्या हो गया? हमारा कशेरुकी हो गया। ठीक है, सांप हैं, चिड़ियाँ हैं, जो भी जो एनिमल है वो खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं, वो सारे ही किस में आते हैं? जिनके पास हड्डियाँ होती हैं। कहने का तात्पर्य ये है, वो सारे ही क्या होते हैं? हमारे कशेरुकी होते हैं। और जिनके पास क्या होती है? लचीली बॉडी होती है, वो क्या कहलाते हैं? बैकबोन नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? अकशेरुकी कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं अकशेरुकी में क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो अकशेरुकी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं इसको? देखिए, अकशेरुकी में एक तो आता है आपका फॉरीफेरा, फिर आता है सिलेंट्रेटा, फिर आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, फिर आता है आपका नीमाटोडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी आपको, फिर से सुन लीजिए। पहला क्या था हमारा? फॉरीफेरा। ठीक है, पहला है फॉरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्रेटा, तीसरा है प्लेटीहेल्मिन्थीज और चौथा है नीमाटोडा, फिर एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो ये कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 क्या हो गए हमारे? अकशेरुकी हो गए। फिर हमारा कशेरुकी में क्या आ जाता है? मत्स्य वर्ग। ठीक है, जिसमें मछलियाँ पाई जाती हैं। जल स्थलचर यानी कि जिसमें मेंढक पाए जाते हैं। सरीसृप मतलब जिसमें सांप पाए जाते हैं। पक्षी वर्ग मतलब जिसमें चिड़ियाँ पाई जाती हैं। स्तनधारी मतलब जितने भी गाय हैं, चीता है, शेर है, मनुष्य है, वो सब, बंदर है। ठीक है, वो सब किस में आ गए? हमारे स्तनधारी में।
ठीक है बच्चों। तो एनिमिलिया संघ को हमने दो मुख्य भागों में बांटा है। पहले तो एनिमिलिया संघ क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, यानी कि वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, बहुकोशिक होते हैं। बहुकोशिक मतलब कि काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं इसमें, ठीक है। विषमपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं फॉरीफेरा संघ की, ठीक। फॉरीफेरा संघ क्या है कि फॉरीफेरा का ही मतलब होता है छिद्र युक्त जीव जंतु। कैसे, छिद्र युक्त जीव जंतु, यानी कि ये अचल जीव है, ठीक है। ये किसी न किसी आधार से क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं, ठीक। और इनके पूरे शरीर में इस तरीके से क्या पाए जाएंगे, छिद्र पाए जाएंगे, और इन्हीं छिद्रों के द्वारा ये क्या करते हैं, भोजन को अंदर लेते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर लेते हैं, और ऑक्सीजन भी इसी के थ्रू ये अंदर लेते हैं, ठीक है। तो जो इसके उदाहरण है वो है साइकन, ठीक है। पहला उदाहरण क्या बोला मैंने, साइकन, ठीक, साइकन। दूसरा है स्पॉन्जिला, ठीक है। तो इस तरीके के स्कैन, यानी कि ये क्या है, सबसे एनिमल किंगडम के सबसे निम्नतम श्रेणी के जीव जंतु हैं जिनका शरीर क्या होता है, छिद्र युक्त होता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। जो आपका होमवर्क है, आप इस सारे ही संघों के नाम याद करेंगे, फिर बाकी हम कल पढ़ेंगे इसका। थैंक यू बच्चों।